विषय पर बात कर, और वो नियमित रूप से अभ्यास के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति की बात करता है। और बहुत ही स्वाभाविक रूप से यदि हम देखें समाज को, देश को, पूरी दुनिया के हर एक नागरिक को, तो ये बेहतर ढंग से समझ में आता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी छोटे या बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात काम कर रहा है। जो विद्यार्थी इस वक्त स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में भी निश्चित रूप से कोई न कोई लक्ष्य रहता है कि पढ़ने के बाद मुझे डॉक्टर बनना है, पढ़ लिख कर मुझे इंजीनियर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, टीचर बनना है, वकील बनना है। ठीक इसी तरह से घरों में रहने वाले लोग भी अपने बहुत से लक्ष्य तय करके रखते हैं। व्यापारियों के अपने लक्ष्य रहते हैं, किसी कारखाने में, कंपनी में काम करने वाले मजदूरों या कर्मचारियों के अलग लक्ष्य रहते हैं, उस कर्मचारी के अधिकारियों कर्मचारियों के अलग लक्ष्य रहते हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगा रहता है। और जब हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, धम्म की बात करते हैं, बौद्ध अनुयायियों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सब लोग भी समाज में, देश में किसी एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने कोई बहुत बड़े लक्ष्य तय नहीं किए हो, वो अपने गांव में काम करके संतुष्ट हो रहे हो, अपने गांव या शहर स्तर की किसी समिति, सोसाइटी, संगठन या संस्थान का निर्माण करके ये सोच रहे हो कि हमारे जीवन का मूलभूत उद्देश्य बस इतना सा ही है और हमें उम्र भर यही काम करना है। कुछ आप में से ऐसे भी होंगे जो किसी बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं और उस स्तर की बात सोच रहे हैं जिस स्तर की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे थे। ये भी हो सकता है कि सरदेव भंते जी के प्रभाव से हम में से कुछ ऐसे दृढ़ संकल्पित साथी भी हो जो बौद्ध में भारत को अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उस परिसंकल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जा सकता है कि किसी भी वर्ग, किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, महिला हो कि पुरुष हो, लड़का हो कि लड़की हो, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करता है। वो छोटा हो सकता है उसकी समझ के हिसाब से या बहुत बड़ा लक्ष्य भी हो सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल जो उत्पन्न होता है वो ये है कि क्या जितने लोग इस संसार में, इस दुनिया में, इस देश में लक्ष्य तय करते हैं, वे सारे के सारे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, या फिर अपनी उस अधूरी तमन्ना के साथ, अधूरे सपने के साथ इस संसार को अलविदा कह के चले जाते हैं। और यदि कोई आदमी ये सोचे कि मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया है, मैं कुछ भी हो जाए जीते जी उसे हासिल करके रहूंगा, तो निश्चित रूप से फिर उसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय अपने जीवन में करने पड़ते हैं, अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने उस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और उन संकल्पों की पूर्ति में, उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज सार्थक सिद्ध होती है, सहायक सिद्ध होती है, वो नियमित अभ्यास ही है, लगातार काम करना किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए। अगर ऐसा किए बगैर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, तो इस बात की संभावना रहती है कि भविष्य में ऐसा व्यक्ति हंसी का पात्र बनेगा। इस बात को मैं थोड़ा सा और स्पष्ट करके यदि कहूं तो यूं कहा जा सकता है कि जैसे किसी स्कूल में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी जो 10वीं या 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठेगा इस साल, और वो अपना ये लक्ष्य तय कर ले कि इस साल मुझे अपने स्टेट बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड की मेरिट में आना है, और वो अपने इस लक्ष्य की घोषणा भी कर दे, जब जुलाई के महीने में सत्र की शुरुआत हो, वो अपने दोस्तों को, सहपाठियों को, अपने टीचर्स को, अपने परिजनों को बता दे कि इस साल मेरा लक्ष्य यही है कि मैं बोर्ड परीक्षा की मेरिट में आऊंगा। लेकिन ऐसा लक्ष्य तय करने वाला लड़का यदि दिन भर क्रिकेट खेलता रहे, रात को टीवी की स्क्रीन के सामने बैठकर आईपीएल के मैच देखते रहे, क्रिकेट के मैच देखता रहे,
तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसने जो लक्ष्य तय किया है और उसके जो प्रयास है, उनके बीच में कोई संतुलन नहीं है। और इस बात का दुष्परिणाम ये निकलेगा कि ये लड़का भविष्य में जब भी बोर्ड परीक्षा का परिणाम तय होगा, घोषित होगा, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक इसी तरह का लक्ष्य, इसी तरह की घोषणा कोई लड़की कर दे कि मैं इस साल बोर्ड परीक्षा में मेरिट का स्थान प्राप्त करूंगी, इस साल मुझे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, और दिन भर इंस्टाग्राम पे रील्स देखती रहे, रील्स बनाती रहे, स्नैपचैट पे स्पॉटलाइट देखती रहे, तब भी इस बात की पूरी संभावना है कि इस लड़की का भविष्य भी इसके तय लक्ष्य के अनुरूप नहीं होगा और ये भी हंसी का पात्र बनेगी। कोई व्यक्ति ये घोषणा करे कि मैं इस साल कार खरीद लूंगा और फिर साल भर वो साइकिल पे ही चलता दिखाई दे, 3 साल बाद भी साइकिल पे ही दिखाई दे, तो लोग हंसेंगे उस पे। तो ठीक इसी तरह से जब हम बौद्ध में भारत की बात करते हैं और हम जब ये कहते हैं कि हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बौद्ध में भारत बनाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य बौद्ध व्यवस्था का निर्माण करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य बौद्ध समाज का निर्माण करना है, समाज को पाखंड से, मनुवाद से बाहर निकालना है। ये जितने भी प्रकार के विशेषण हम उपयोग में लेते हैं बोलचाल में, वो सारी बातें हम कहते रहे, लेकिन जब अभ्यास की बात आए, जब प्रयास करने की बात आए, जब धरातल पर काम करने की बात आए, तब हम अपने लक्ष्य के अनुरूप काम न कर रहे हो या फिर उसकी विपरीत दिशा में काम कर रहे हो, तो आप बहुत गंभीर होकर सोचेंगे कि हमारा लक्ष्य, हमारे सपने, हमारे महापुरुषों के सपने और उनकी प्राप्ति में हमारे जो प्रयास हैं वो किस स्तर के रहे हैं। जीवन के अंतिम दौर में हम सब लोग बड़े दुखी होकर बैठे होंगे, निराश होकर अपने आप से ये कह रहे होंगे कि आज से 30 साल पहले, आज से 50 साल पहले मैंने जो मन ही मन संकल्प लिया था, मैंने जो मन ही मन लक्ष्य निर्धारित किया था, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया हूं। तो हम अपनी ही नजरों से गिर रहे होंगे। तो वो सारे के सारे लोग जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, वो सारे के सारे लोग जो महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं और धम्म के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं, अगर वे सारे के सारे लोग अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भी बहुत ही गहन प्रयासों की, नियमित अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। और हम महाकारुणिक बुद्ध के जीवन को यदि देखें, दो बड़े बड़े से लक्ष्य वो अपने जीवन में निर्धारित करते हैं गृह त्याग के बाद, जिसे हम बौद्ध साहित्य में, पाली साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उस घटना के बाद जब राजकुमार सिद्धार्थ अपने राजमहल को छोड़कर चले जाते हैं, गृह त्याग के बाद उनका पहला जो लक्ष्य था, उनके जीवन का पहला जो उद्देश्य था, वो ये था कि मुझे इस दुनिया में जो अलग अलग प्रकार के झगड़े हैं, चाहे वो अमीर और गरीब के बीच का हो, चाहे दो राज्यों के बीच विवाद का हो, चाहे किसी भी वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ किसी भी प्रकार का विवाद हो, इस हिंसा की समस्या से समाधान खोजना है। और दूसरा, इस संपूर्ण मानव जाति के जीवन में जो जो दुख है, उन दुखों से मुक्ति का मार्ग मुझे खोजना है। और अपने इस एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप देखते हैं, हम सब लोग पढ़ते हैं, सरदेव बंते जी बार बार जिक्र करते हैं कि 29 साल की उम्र में जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में जब उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, बीच के 6 साल किन विकट परिस्थितियों में, किन कठिन प्रशिक्षणों का अभ्यास करते हुए सिद्धार्थ व्यतीत करते हैं। जब कपिल वस्तु से प्रस्थान करते हैं तो हम पढ़ते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में कि वो राजगृह पर्वत पर जाकर एक छोटी सी कुटिया को अपना ठिकाना बनाते हैं और वहां रहते हुए अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास करते हैं। राजा बिंबिसार भी आता है उनसे संवाद करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, लेकिन चूंकि उनका दृढ़ संकल्प था घर नहीं लौटने का, वो अपने प्रयास जारी रखते हैं। इसके बाद में जब
राजकुमार सिद्धार्थ के पास 5 परिव्राजक उन्हें मिलते हैं और वो सूचना देते हैं कि आप जिस वजह से गृह त्याग करके आए हैं, जिस झगड़े की वजह से शाक्यों और कोलियों के बीच में, उसका तो समाधान हो गया है, युद्ध तो हुआ ही नहीं, अब आपको घर लौट जाना चाहिए। लेकिन वो तब भी दृढ़ संकल्पित थे कि कोलियों और शाक्यों की बात नहीं है, मसला ये है कि पूरी दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग समय पर मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं, हिंसा की इस समस्या का स्थायी समाधान क्या है। फिर हम पढ़ते हैं कि वो भृगु आश्रम में जाते हैं, भृगु ऋषि के पास तपस्या के जो अलग अलग प्रकार थे शरीर को कष्ट देने के, वो सारे के सारे उनका गहन अभ्यास करते हैं। वहां भी जब संतुष्टि नहीं होती तो आचार्य आलार कालाम के आश्रम में जाते हैं और वहां ध्यान की विभिन्न विधियां सीखते हैं। यहाँ पर भी जब उन्हें लगता है कि मेरा उद्देश्य मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो उद्दक रामपुत के आश्रम में पहुंचते हैं, जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि उन्होंने ध्यान साधना की एक नई विधि का आविष्कार कर रखा है जो पूरे देश में उनके अलावा और कोई नहीं जानता। लेकिन उस ध्यान साधना की विधि का अभ्यास करने के बाद भी जब सिद्धार्थ को लगता है कि यहां भी मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, तो फिर वो प्रस्थान करते हैं और मगध जनपद में पहुंचते हैं। वहां अलग अलग आश्रमों में समाधि के विभिन्न प्रकारों की फिर से अभ्यास करते हैं। लेकिन जब वहां भी उन्हें लगता है कि मैं जिस उद्देश्य के लिए भटक रहा हूं वो पूरा नहीं हो सकेगा, तो वो उरुवेला में पहुंचते हैं और निरंजना नदी के तट पर उन्हीं 5 भिक्षुओं के साथ परिव्राजकों के साथ फिर से अपने शरीर को कष्ट देते हुए निरंतर अपने लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करते हैं। और कितनी विकट परिस्थितियां बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत ही प्रभावशाली और रोचक ढंग से वर्णन किया है कि जब सर्दी का मौसम आता था तो नंगे बदन रात में लेट जाते थे बाहर, और जब भयंकर से भयंकर गर्मी पड़ रही होती थी तब भी धूप में लेट जाते थे। खाने की मात्रा को धीरे धीरे इतना कम कर लिया था कि चावल का एक दाना ग्रहण किया जा रहा था। लेकिन ये सब काम करने के बाद भी जब सिद्धार्थ को लगा कि मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही है और यदि इसी तरह चलता रहा तो मैं अपने इस शरीर से हाथ धो बैठूंगा, तो वो सुजाता की दासी पूर्णा जो खीर लेकर आती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। इस बात से नाराज होकर 500 परिव्राजक भी चले जाते हैं। लेकिन फिर सिद्धार्थ बोध गया वापिस आते हैं और 4 सप्ताह तक इस संकल्प के साथ बैठते हैं कि जब तक संबोधि प्राप्त नहीं होगी इस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर 4 सप्ताह में 4 अलग अलग चरणों में ध्यान साधना करते हुए, हिंसा, दुनिया में दुख की समस्याओं पर चिंतन मनन करते हुए अंततः वो सारी समस्याओं का समाधान खोज लेते हैं। और हम पढ़ते हैं कि उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध बन गए। तो ये जो 6 साल का कार्यकाल कहें या अवधि कहें, इस अवधि में सिद्धार्थ के जितने भी प्रयास रहे अलग अलग ऋषियों के आश्रम में अलग अलग ध्यान विधियों के माध्यम से अपने शरीर को कष्ट देने के माध्यम से, लेकिन जब तक तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लिया, जब तक दुनिया की सारी समस्याओं के समाधान उन्होंने नहीं खोज लिए, तब तक वो अपने प्रयासों को बंद नहीं करते, अपने अभ्यास को जारी रखते हैं, नियमित रूप से निरंतर जारी रखते हैं। और संबोधि प्राप्ति के बाद वो एक और नया लक्ष्य बना लेते हैं, पूरी दुनिया में धर्म का साम्राज्य स्थापित करना है। और फिर हम देखते हैं कि 35 साल की उम्र से लेकर और 80 साल की उम्र तक अगले 45 साल पूरे के पूरे महाकारुणिक बुद्ध देश के अलग अलग हिस्सों में चारिकाएं करते हुए लगभग 82,000 उपदेश देते हैं। और उन 82,000 उपदेशों के माध्यम से हम देखते हैं कि भिक्षु संघ का गठन होता है, भिक्षुणी संघ का गठन होता है। कितने ही उपासक और उपासिकाएं बड़े बड़े राजा महाराजाओं से लेकर, बड़े बड़े सेठों से लेकर, धनाढ्य लोगों से लेकर डाकू, वेश्या, चांडाल, नीचे से नीचे स्तर का व्यक्ति उनके धम्म के प्रभाव में आकर उनके साथ जुड़ता चला जाता है। और जो भी एक बार महाकारुणिक बुद्ध के संपर्क में आया, भले ही वो उनका कितना ही बड़ा आलोचक क्यों न रहा हो, उनका कितना ही बड़ा विरोधी क्यों न रहा हो, अंततः वो व्यक्ति महाकारुणिक बुद्ध की शरण में आया
तो अगले 45 सालों तक बिना रुके उनके नियमित अभ्यास, सम्यक प्रयत्नों का ही प्रभाव है, परिणाम है कि हम प्राचीन भारत को विश्व गुरु के रूप में देखते हैं, एक गौरवशाली भारत के रूप में देखते हैं। और न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी महाकारुणिक बुद्ध की शिक्षाओं का, उनके धम्म का प्रभाव हम आज भी महसूस करते हैं। तो उदाहरण बस इतना सा है कि जब भी आप किसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं, आपके प्रयास भी उसी के अनुरूप होने चाहिए, नहीं तो भविष्य में हम हंसी के पात्र बनते हैं। जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम उम्र भर जूझते रहते हैं, उसके आसपास भी यदि हम न पहुंच पाए, उस स्तर के प्रयास भी यदि हमारे न हो, यदि हमने प्रयास किए हो और फिर प्राप्त न हो, तब फिर भी सांत्वना दी जा सकती है खुद को कि मैंने प्रयास तो किए थे, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा, प्रयास मुट्ठी भर भी न हो, तब दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। अब यदि हम आधुनिक समय में शिक्षा मनोविज्ञान में बीएड के दिनों में कॉलेज के प्रोफेसर एक शब्द के बारे में हमें बार बार बताते थे। इंग्लिश का एक शब्द था इंट्रोस्पेक्शन, हिंदी में वो कहते थे स्व निरीक्षण, खुद का मूल्यांकन करना। तो हम पल भर के लिए ठहर कर यदि अपने आप का मूल्यांकन करें कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जिस विरासत के वारिस हम हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के महान विचारों के साथ जिस लक्ष्य प्राप्ति का काम में हम सब लगे हुए हैं, क्या व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रयास और सामूहिक रूप से हम सब के प्रयास उस स्तर के हैं कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? और यदि नहीं है तो हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, अपने आप को फिर से संकल्पित करने की आवश्यकता है। अब जब हम एक बौद्ध समाज की बात कर रहे हैं, बौद्ध व्यवस्था के निर्माण की बात कर रहे हैं, तब हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में ये संशय हो कि बौद्ध समाज बनेगा कैसे, बौद्ध व्यवस्था स्थापित कैसे होगी, भारत बौद्ध में कैसे होगा। लेकिन परम श्रद्धेय भंते राहुल जी के कुशल नेतृत्व में, उनके सानिध्य में और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ जब हम धम्मभूमि के आंदोलन को देखते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है कि हमें बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। धम्मभूमि की ढेरों गतिविधियां हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उन सपनों को साकार करने की दिशा में हमें प्रेरित करती है। धम्मभूमि बहुत बार ऐसे नवाचार करती है जो हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लक्ष्य की ओर धकेलते हैं, पुश करते हैं। और यदि हम सब लोग उन गतिविधियों में सहभागी बन जाएं, उन सब गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम में लग जाएं और उन विचारों को अपने जीवन, अपने आचरण, अपने परिवार में उतारने का अभ्यास करने लग जाएं, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें 3-4 चीजों पर, जैसे श्रद्धेय भंते जी बार बार कहते रहे हैं, और अभी जब बौद्ध समाज आचार संहिता का विमोचन होगा 10 नवंबर को, तो आप देखेंगे कि दीक्षा उत्सव और दीक्षा की बात श्रद्धेय भंते जी बार बार उठाते रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बौद्ध बने तो अपने घर में दीक्षा उत्सव का आयोजन करे और एक फिक्स मेथड के साथ अपने आप के बौद्ध होने की घोषणा और दीक्षा भी उसी पद्धति के साथ ले, ताकि पूरे समाज में, हमारे रिश्तेदारों के बीच, दोस्तों के बीच ये सुंदर संदेश जाए कि आज से फलां परिवार बौद्ध हो चुका है। तो अगर हम इसे एक छोटी सी एक्टिविटी की एक्सरसाइज करें और अपने सर्कल में इसे लागू करने का अभ्यास करने लगे, इसे प्रचारित करने की मुहिम का हिस्सा बन जाए, तब भी बहुत सुंदर परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। एक छोटा सा उपक्रम, श्रद्धेय भंते जी बार बार इस बात को हम सभी को समझाते रहे हैं, विशेष रूप से प्रशिक्षण शिविरों में, कि हमें आलोचना नहीं करनी, हमें रचना करनी है। अब किसी दूसरी व्यवस्था के धार्मिक स्थलों को देखकर सारे के सारे बुद्धिजीवी टीका टिप्पणियां करते रहते हैं कि इन चीजों की जरूरत क्या है, इन चीजों की जरूरत क्या है, ये देश को इस दिशा में लेके जा रहे हैं और हमें फिर से धार्मिक रूप से गुलाम बना रहे हैं। लेकिन उस धार्मिक गुलामी से मुक्ति का जो रास्ता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिखाया 1956 में, क्या उस पर काम करते हुए हम खुद के धार्मिक स्थल स्थापित कर पाए? देश के अलग अलग हिस्सों में
और हम अपने अपने राज्यों की यदि बात करें और हमें गिनने पड़े कि मेरे राज्य में कितने बौद्ध विहार बने हुए हैं, तो जानकर निराशा होती है कि उनके किसी एक जिले में जितने मंदिर हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, आपके पूरे राज्य में उतने नहीं है। तो कैसे आप अपनी व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे? सामूहिक वंदना प्रत्येक रविवार को श्रद्धेय भंते जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये उपक्रम पिछले काफी समय से चल रहा है। लेकिन दिनों दिन हम देख रहे हैं कि सामूहिक वंदना की रिपोर्टिंग करने वाले जो साथी थे, जिन केंद्रों से सामूहिक वंदना की रिपोर्ट आती थी, वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार जब सामूहिक वंदना का आह्वान किया गया, तो यदि 200 जगहों पर सामूहिक वंदना के कार्यक्रम आयोजित हुए, तो दूसरे रविवार को 180 रह गए, तीसरे रविवार को संख्या बढ़नी चाहिए थी और घटती चली गई। तो हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं, हम अपने लक्ष्य के प्रति कितना नियमित रूप से निरंतरता के साथ प्रशिक्षण या अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये सहजता से समझा जा सकता है। जितनी भी बार धम्मभूमि द्वारा सामने सामने शिविरों का आयोजन किया जाता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी इस बात की वकालत करते रहे और धम्म का हर एक जानकार व्यक्ति ऐसा कहता है कि प्रत्येक बौद्ध उपासक उपासिका को अपने जीवन में कम से कम एक बार सामने जरूर बनना चाहिए, ताकि वो धम्म की व्यवस्था को, धम्म की संरचना को, धम्म की शिक्षाओं को, ध्यान साधना को भी बेहतर ढंग से समझ पाए। लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी जितने लोगों की उम्मीद की जाती है, उतनी उपस्थिति उन शिविरों में भी नहीं रह पाती है। जितनी ही बार सामाजिक या धार्मिक कार्यकर्ताओं के धम्म प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं, उनमें भी बहुत ही उदासीन रहते हैं बहुत से साथी। और यदि किसी ने प्रशिक्षण ले भी लिया, कोई सामने या सामने बन भी जाते हैं, तो 10 दिनों में सीखी गई उन बातों को, धम्म की शिक्षाओं को, ध्यान साधना को व्यक्तिगत हित में तो प्रयोग किया जाता है, लेकिन समाज के हित में, उस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जितना उपयोग होना चाहिए, वो सीखना, वो प्रशिक्षण प्राप्त करना, वो ध्यान साधना हमारी व्यक्तिगत धरोहर बनकर रह जाती है। तो अगर हम अपनी इस सामाजिक और धार्मिक शिक्षा का समाज के हित में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हम अपने लक्ष्य प्राप्ति से भटक जाएंगे। ठीक इसी तरह से जितनी भी गतिविधियां होती है, किसी भी रूप में हो, एक बहुत ही छोटे से छोटा उदाहरण यदि हम देखें, क्योंकि पिछले लगभग 1.5 साल से गूगल मीट में जुड़ते हुए, देश भर के उपासक उपासिकाओं के सवाल सुनते हुए, उनकी जिज्ञासाएं सुनते हुए, ये बात कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति कह सकता है कि जब हम यहाँ उपासक उपासिकाओं के सवाल सुनते हैं और 99% इस बात की संभावना रहती है कि हम जब जवाब दे रहे होते हैं, तो हमारे जवाब भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखे गए बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से आ रहे होते हैं। तो वो ग्रंथ जिसे पढ़ने के बारे में, जिसे पढ़ने के लिए श्रद्धेय भंते जी पिछले 20 सालों से पूरे देश से आह्वान कर रहे हैं कि बौद्धों का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ है, और उसे नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। और हम उसे पढ़े बिना उसे अपनी अलमारी में संभाल कर रखे हुए हैं और बहुत ही सतही से सवाल पूछते हैं, बहुत ही बेसिक से सवाल पूछते हैं, जिनके उत्तर यदि हम बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ का ठीक ठीक से अध्ययन कर लें, तो सारे के सारे सवालों से संतुष्ट हो सकते हैं, उनके उत्तर मिल सकते हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भले ही बुद्ध और उनका धम्म हमारे घर में तो है, लेकिन हमारी आंखों के सामने से नहीं गुजरा है, हमारे दिमाग ने पढ़कर उस पर चिंतन मनन नहीं किया है। तो जो छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए थी एक उपासक या उपासिका के रूप में हम सब की तरफ से, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बार बार इस बात को कहते रहे, समझाते रहे कि सिर्फ अच्छा बौद्ध बनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम सबका ये प्राथमिक कर्तव्य है कि हम धम्म प्रचार में भी सहभागी बने। कितनी ही बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य पढ़ते हुए, श्रद्धेय भंते जी की देशनाएं सुनते हुए, या अन्य माध्यमों से भी बाबा साहब बहुत ही स्पष्ट ढंग से कह कर गए कि अपनी सम्यक आजीविका का एक निश्चित हिस्सा धम्म प्रचार के लिए दान करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी
जब हम ये देखते हैं कि देश भर में कितने लोग होंगे जो धर्म प्रचार के लिए नियमित रूप से दान करते हैं। ओकेजनली हो सकता है किसने बड़ा दान कर दिया, किसने अपनी सामर्थ्य अनुसार छोटा दान कर दिया, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर हम सभी को समझना पड़ेगा कि अंबेडकर जयंती मनाने के लिए हम जो साल में एक बार चंदा करते हैं, रसीदें काटते हैं और कार्यक्रम समापन के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, धर्म प्रचार तो वैसा काम नहीं है, वैसा आंदोलन नहीं है। धर्म का आंदोलन दिन रात चलता है, गतिशील रहता है, गतिमान रहता है। धर्म का प्रचार करने वाले भिक्षु और भिक्षुणियां दिन रात फील्ड में रहकर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में नियमित रूप से धन की आवश्यकता होती है, दान की आवश्यकता होती है। यदि ये बात भी हमारी आदत का हिस्सा नहीं है, तब भी हम अपने उस लक्ष्य की दिशा में, जिसके लिए हमें नियमित रूप से निरंतर अभ्यास करना था, उससे दूर हो रहे होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत क्लिष्ट या जटिल विषय नहीं है, सार रूप में बहुत ही गंभीरता के साथ बस इतना सा निवेदन है कि हम सब लोग जिस बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, वो उसकी प्राप्ति तभी संभव है जब उस स्तर के प्रयास भी हम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यदि सितंबर 1917 में लिए गए अपने संकल्प को पूरा कर पाए, 1950 में संविधान लागू कराकर और 1956 में हम सबको धम्म का उपहार देकर, तो उसका कारण ये नहीं था कि बाबा साहब पार्ट टाइम वर्कर थे, या जब मन किया, जब सुविधाएं लगी, जब ये हुआ कि घर में सब कुछ अनुकूल है, अब सामाजिक या धार्मिक काम में सहभागिता की जा सकती है, तब जाकर काम कर लिया हो। बिल्कुल नहीं। बाबा साहब दिन रात काम करते रहे हैं, पूरे सप्ताह काम करते रहे हैं, पूरे महीने काम करते रहे हैं, साल भर काम करते रहे हैं और अपने जीवन के आखिरी सांसों तक काम करते रहे हैं। और यहाँ तक हम पढ़ते हैं कि अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद काम करते रहे हैं। तो वो नियमितता जो किसी धर्म प्रचारक में होनी चाहिए, वो नियमितता जो किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले महिला या पुरुष, लड़के या लड़की के मन में होनी चाहिए, अगर वो नियमितता हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में नहीं है, हमारे प्रयासों में नहीं है, तो फिर कछुए और खरगोश की कहानी हम सब ने सुनी है। 4 दिन जब बुद्ध पूर्णिमा आएगी, हम कछुए की तरह बहुत तेज दौड़ लेंगे। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने की बात आएगी, हम कछुआ या टाइगर बनकर भी बहुत तेज दौड़ लेंगे अप्रैल के महीने में। लेकिन साल के बाकी 8-10 महीने यदि हम कछुए से भी धीमे हैं, कछुआ फिर भी धीरे धीरे चल तो रहा है, हम अपनी प्रयासों को ही रोक दें, किसी भी तरह का अभ्यास छोड़ दें, उसमें निरंतरता, उसमें नियमितता न रहे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हम निर्धारित लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज की गूगल मीट के माध्यम से मैं बस इतना सा निवेदन करना चाह रहा हूं आप सभी से कि हम सब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस वैचारिक धरोहर को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, जिसका खाका, जिसकी संरचना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने साहित्य में रच कर गए हैं और जिसे जमीन पर उतारने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए, समाज में लागू करने के लिए परम श्रद्धेय भंते राहुल जी धम्मभूमि के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो इस महान और ऐतिहासिक आंदोलन में हम अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बौद्ध में भारत के सपने का जब जब जिक्र आए, इस बड़े लक्ष्य का जब जब जिक्र आए, तब हम भी बहुत गर्व के साथ कह सकें कि इस सदी के सर्वाधिक सशक्त, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंदोलन में, सबसे बड़े लक्ष्य प्राप्ति के आंदोलन में हम भी तटस्थ बनकर नहीं बैठे थे, हम भी मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे थे, बल्कि हमने भी बहुत ही सक्रिय सहभागिता करते हुए अपना संपूर्ण और भरपूर योगदान इस आंदोलन को दिया है। और ये तभी संभव हो सकेगा जब हम सब लोग धम्म प्रचार की गतिविधियों में नियमित रूप से सहभागी बनेंगे। साल में 2-4 कार्यक्रमों में उपस्थिति भर से अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने धम्म प्रचार कर लिया है, जब हम किसी कार्यक्रम में आते हैं, चाहे वो बौद्ध आचार संहिता का कार्यक्रम हो, चाहे वो धम्म प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो, तो वहां हम खुद सीखने के लिए आते हैं,
चीजों को जानने और समझने के लिए आते हैं। उसके बाद यदि आप जाकर घर बैठ गए हैं इस इंतजार में कि अगली बार जब भंते जी का धम्मभूमि से कॉल आएगी कि अब नया प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम 18 मार्च को आगरा में होना है 10 नवंबर के बाद, तो फिर 18 मार्च को आगरा चलेंगे, तो फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इन कार्यक्रमों में, इन प्रशिक्षण शिविरों में हमने जो सीखा, जो समझा, जो जाना, जिस बात का प्रशिक्षण लिया, उसे अपने क्षेत्र में, अपने गांव, शहर या मोहल्ले में, अपने जिले में, अपने राज्य में प्रचारित प्रसारित करने की जिम्मेदारी भी हमारी थी। क्योंकि हम सब इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि श्रद्धेय भंते जी किसी राज्य में हो सकता है साल में 1 बार आ पाए, 2 बार आ पाए, 3 बार, 5 बार आ पाए, और कुछ स्टेट ऐसे भी होंगे जहाँ साल में 1 बार भी नहीं जा पाते होंगे। तो वहां धम्म प्रचार की जिम्मेदारी, धम्मभूमि के इस आंदोलन को, और अभी जब हम 10 नवंबर को आचार संहिता का विमोचन कर देंगे तो इसे लाखों लोगों तक, देश के हर एक बौद्ध तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब उपासक उपासिकाओं की रहेगी। क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 10 नवंबर के कार्यक्रम में देश के सारों लाखों करोड़ों लोगों को बुला लिया जाए और उन्हें आचार संहिता समझा दी जाए, या फिर श्रद्धेय भंते जी स्टेट वाइज घूमते फिरे और छोटे बड़े प्रोग्राम करे और हर एक प्रोग्राम में जा जाकर समझाएं लोगों को कि धम्मभूमि ने देश भर के बुद्धिजीवियों और विद्वान भिक्षुओं भिक्षुणियों के सहयोग से ये आचार संहिता तैयार की है। तो इस महत्वपूर्ण, निर्णायक, ऐतिहासिक और गौरवशाली आचार संहिता को, जो निश्चित रूप से बौद्ध समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगी, इसे जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की है। वो सारे के सारे लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, वे सारे के सारे लोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रद्धेय भंते जी को सुन रहे हैं, उनसे परिचित हैं, धम्मभूमि के आंदोलन से परिचित है, इस आंदोलन की उपयोगिता को बेहतर ढंग से जानते हैं। उन सब के सामूहिक प्रयासों से, उनके निरंतर नियमित प्रयासों से हम धम्म के इस विचार को, धम्मभूमि के श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में सक्षम हो पाएंगे। तो ऐसे में बस इस निवेदन के साथ कि भले ही आप छोटे से गांव में बैठे हैं कि बड़े शहर में बैठे हैं, अपने दिन का कम से कम 1 घंटा, मैं इस बात के लिए तो आप सभी को साधुवाद दे सकता हूं कि पिछले 1.5 साल से हो सकता है कुछ साथी नए जुड़ते रहे हो, कुछ छोड़ते चले गए हो, लेकिन बहुत से ऐसे भी साथी है जो नियमित रूप से साथ बने हुए हैं इस गूगल मीट में। तो जिस तरह से आप 1 घंटा गूगल मीट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक इसी तरह दिन का 1 घंटा, और दिन का 1 घंटा संभव न हो तो छुट्टी का दिन, रविवार का दिन कम से कम तय करें उसके 2-4 घंटे कि हम धम्म प्रचार के लिए, धम्मभूमि की गतिविधियों को प्रचारित करने के लिए, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के धार्मिक विचारों को प्रचारित करने के लिए खर्च करेंगे। और जब आप ये कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप भी इस बौद्धमय भारत के लक्ष्य की प्राप्ति की जो टीम है, जो विशाल टीम है देश भर में काम करने वाली, आप भी उसके एक सिपाही के रूप में, एक धम्म योद्धा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे होंगे। और आप भी बहुत गर्व के साथ कह सकेंगे कि इस आंदोलन का मैं भी हिस्सा थी या मैं भी हिस्सा था। तो इस निवेदन के साथ कि धम्मभूमि का आंदोलन निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलने वाला है, समाज की दिशा को बदलने वाला है, और इस आंदोलन में हम सब की उपस्थिति, हम सब की सहभागिता, इस आंदोलन की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के हमारे प्रयास निश्चित रूप से बौद्ध में भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सब लोग इस विषय की गंभीरता को, बहुत सरल बात है लेकिन बहुत गहरी और गंभीर बात है और जवाबदेही वाली बात है, तो आप सब लोग चिंतन मनन करेंगे इस बात पर कि हमारे अब तक के प्रयास और भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, उन प्रयासों को कैसे बढ़ा सकते हैं, उनमें नियमितता कैसे ला सकते हैं। अगर आप भी बहुत गंभीर होकर इस आंदोलन में सहभागी बन जाएंगे तो निश्चित रूप से शीर्ष टीम भी अपने आप को हल्का महसूस करेगी और उन्हें एक मजबूत टीम मेंबर्स आप सब साथियों के रूप में मिल सकेंगे। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय भंते जी के सद प्रयासों से 10 नवंबर को नोएडा में ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप सबके आगमन के इंतजार में, आप सबसे मुलाकात के इंतजार में, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। नमो बुद्धाय।